फैमिली के बच्चों से मुलाकात की। मुखालिफ इल्जाम लगाते हैं कि आपने मुशर्रफ रेफरेंडम की हमायत की, उस कैंप में दाल ना गली तो पीपल्स पार्टी में आ गए। जो 2001 में रेफरेंडम था जनरल मुशर्रफ वाला, वो नॉन पॉलिटिकल सिस्टम था। उसमें कोई पार्टी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस उस वक्त तक नहीं थी। तो जब क्लियर इंस्ट्रक्शन हुई तो उसके बाद हम अपने स्टैंड पे हैं और हमने हमेशा अपना मौका वाज़ेह किया है। पिछला जो हमारा दौर है 5 साल का है, मैंने कहा इतना प्रेशर था, जो कुछ भी था वो आपको सामने ही है। तो बड़ी हिम्मत के साथ पार्टी के साथ हम हौसले के साथ खड़े रहे हैं और अब भी इंशाल्लाह पार्टी के साथ हैं, फिर भी पार्टी के साथ हैं। आप खुद तो MNA बन गए, लेकिन आपके नीचे की दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तें नून लीग जीत गई। लोग इसकी वजह पीपल्स पार्टी की अंदरूनी ग्रुपबंदी बताते हैं। नहीं, मैं ये नहीं समझता। जब भी इलेक्शन आया हम सब इकट्ठे लड़े हैं इलेक्शन, उसमें कोई ग्रुपबंदी नहीं होती। उसके इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जरूर ग्रुपबंदी रहती, लेकिन आपकी या किसी जी नहीं, ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे कैंडिडेट थे उनका कमजोरी समझ सकते हैं, उनका उस तरह लोगों से वास्ता, उस तरह ड्यूटी देना, तो वो शायद ये रीजन हो सकती है। अदरवाइज बहुत अच्छे वोट लिए हैं हमारे दोनों कैंडिडेट्स ने। लोग मजाकन कहते हैं कि वफाकी वजारत दाखिला का पंजाब में इख्तियार सिर्फ हूटर और प्रोटोकॉल की हद तक है। आपको सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में किस हद तक एतमाद में लिया जाता है? पंजाब के जो मामलात हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये उनके अपनी जो उनका होम मिनिस्ट्री है उनको करना चाहिए। तो कभी इस बारे में मैं नहीं समझता कभी उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस की हो वजारत दाखिला की। और क्योंकि फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं रहमान मलिक साहब, तो वो उनके साथ ज़रूर शेयरिंग करते होंगे इस हवाला से। आपसे नहीं करता? जी, मेरे से नहीं करते। आप वफाकी वजीर मुमलिकत और आपसे मशवरा नहीं किया जाता? नाराज तो होते होंगे। चूंकि रहमान मलिक साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ, तो उनकी जिम्मेदारियां मेरे से बढ़ के हैं। तो वो चारों सूबों के अंदर उनकी कोऑर्डिनेशन इस वाला से, लॉ एंड ऑर्डर की वाला से जो भी समरी आती है वो उनको पहले जाती है, फिर वो कापी हमें भी भेज देते हैं, वो स्टडी कर ली जाती है। लेकिन ओवरऑल जब कोई डिस्कशन या पंजाब के अंदर जब मीटिंग होती है तो वो खुद जाते हैं। मुखालिफ आए रोज कहते हैं कि NRO की जद में आने वालों में सरे फहरिस्त वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक हैं। दिल में तो आता होगा कि उनकी जगह वफाकी वजीर दाखिला खुद बन जाएं। देखें जी, कभी मैं समझता हूँ जो पार्टी की लीडरशिप डिसीजन करती है वो बेहतर है। अपने इंसान की बहुत ख्वाहिशात होती हैं, तो जो फैसला लीडरशिप करेगी उसके हम पाबंद होंगे। वफाकी वजीर दाखिला बन गए तो क्या तब्दीली लाएंगे? ये तो मैं समझता हूँ जब बनेंगे तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा पार्टी का और हमारा एक मकसद है कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए। जब तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो एक तरक्की का जो पहलू है वो बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। घर वालों से छुपकर फिल्में तो देखते होंगे, पसंदीदा हीरोइन कौन सी थी? फिल्में बिल्कुल देखते थे स्कूल और कॉलेज के ज़माने में। शबनम, जो मैं समझता हूँ बचपन में बड़ी फिल्में उनकी देखी। उनका जो स्टाइल खुसूसी तौर पे बोलने का था वो बड़ा अच्छा था, वो ज़रा हट के था, क्योंकि वो बंगाली लैंग्वेज तर्ज की उनकी लैंग्वेज थी। बंगाली हुस्न का जादू भी तो सर चढ़कर बोलता होगा। जी, खूबसूरत भी माशाल्लाह थी वो। और कुछ भी नहीं करते तो बाथरूम में अपना पसंदीदा गाना तो जरूर गुनगुनाते होंगे। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अरे ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर। हर गा
मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम